Good morning, students. Welcome to our social science class. The name of our book is Our Social World, Standard 5th. बच्चों, हमने एक न्यू चैप्टर शुरू किया था पिछली वीडियो में, नेचुरल कैलामाइट्स. इसको हमने पढ़ा. इसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, वोल्केनोज ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. बच्चों, स्टॉर्म्स क्या होती हैं? स्टॉर्म्स का मतलब होता है आंधी तूफान, और साइक्लोन्स होता है बवंडर, चक्रवात. वेरी फास्ट ब्लोइंग विंड्स आर नोन एज स्टॉर्म्स. वेरी फास्ट, बहुत तेज बहती हुई पवनों को हम स्टॉर्म यानी तूफान कहते हैं. व्हेन द स्टॉर्म्स आर इन देयर डिवास्टेटिंग का मतलब विनाशकारी रूप. जब ये हवाएं, तेज तेज हवाएं विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं, किस में? सीज एंड ओशन, समुद्रों में और महासागरों में. दे आर रेफर टू साइक्लोन्स. तो हम इसको साइक्लोन्स यानी चक्रवात या बवंडर कहते हैं. इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? स्टॉर्म रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स. तेज हवाओं के कारण जो है क्रॉप्स यानी फसलें, हाउसेस घर, पोल्स, खंबे जो है उखड़ जाते हैं, उनका नष्ट हो जाते हैं. डिस्ट्रक्शन मैंने नष्ट हो जाना. सम स्टॉर्म आल्सो प्रूव हैवी ट्रीज. कई बार तूफान इतना तेज होता है कि भारी भारी पेड़ भी गिर जाते हैं. साइक्लोन्स आर accompanied by whirling winds moving at the speed of several hundred kilometers per hour. और जो साइक्लोन्स होती हैं, बवंडर जो होती हैं, वो बड़ी ही तेज गति से आती हैं. बड़ी, जब पवनें बहुत ज़्यादा तेज गति से यानी कि लगभग कई हजार किलोमीटर एक घंटे में दूरी तय कर लेती हैं. दे कोज मच डैमेज ट्रीज, हाउसेज. इसके कारण बहुत से घरों और पेड़ों का नुकसान होता है. आल्सो द वाटर फ्रॉम द सी रशेज इनटू द कोस्टल पॉपुलेशन एरियाज. और समुद्र का पानी जो है वो कोस्टल जो एरियाज होती हैं वहाँ पर चला जाता है. अभी आपने मुंबई में देखो, अभी क्या हुआ था, मुंबई में इतना चक्रवात आया, सारा पानी जो है वो चला गया. बड़ी तेज से स्टॉर्म आया था, तूफानी हवाएं चली थी, पेड़ उखड़ गए थे और पॉपुलेशन जो है डिस्टर्ब हो गए थे, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था. इसे कहते हैं स्टॉर्म साइक्लोन्स. समुद्र का पानी इतनी हद तक तो नहीं निकला था. डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ लिविंग, द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डाई इन द साइक्लोन. जिसके कारण बहुत से लोग, एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो मर जाते हैं. आल्सो द वर्स्ट वेजिटेशन ऑफ क्रॉप्स इज ड्रॉइज. और फसलों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. मीजर टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम साइक्लोन. हम इसको कैसे बचा सकते हैं? द हाउस शुड बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द सेवरल ब्लो ऑफ फास्ट विंड. हमें घर को बड़ी मजबूती से बनाना चाहिए ताकि इन हवाओं का जो है असर नहीं पड़े, हिले नहीं. दूसरा, इनफ फूड शुड बी स्टोर्ड इन द गोडाउन एज टू बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कार्सिटी. और हमें अपने गोदाम में भोजन उतना ही स्टोर करके रखना चाहिए जब इस समय की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम अपने आप को भूख से बचा सकें. अगला है फ्लड. फ्लड का मतलब होता है बच्चों बाढ़ आना. एनदर नेचुरल कैलेमिटी इज द फ्लड. एक और जो है प्राकृतिक आपदा जिसे हम बाढ़ कहते हैं. एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून द रिवर ओवरफ्लो द बैंक्स एंड कोज सीरियस प्रॉब्लम इन द नियर बाय रीजन. प्रत्येक साल मानसून में नदियां जो हैं वो ज़्यादा गति से बढ़ जाती हैं और किनारों तक उनका पानी आ जाता है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. इसके क्या कारण? एक्सेस ऑफ रेन, ज़्यादा गति में बारिश होना. फिल द रिवर्स अबव द मार्क. नदियों का एक मार्क दिया होता है, इससे ज़्यादा अगर पानी हो जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाती हैं. द एक्स्ट्रा वाटर इन द रिवर ओवरफ्लो इन द नेबरिंग एरिया. वो पड़ोसी जगह पे नदी का पानी बाहर आ जाता है और वो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, जिसका कारण द नियर बाय एरियाज गो ड्रॉन इन द रिवर वाटर. और उसके जो क्षेत्र हैं वो पानी से डूबना शुरू हो जाते हैं. एट द कैटल ऑफ हाउस एंड ह्यूमन बींग वर्ल्ड ड्रॉन. और उसमें घर और ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक कि पशु भी तैरने लगते हैं. इसको हम अपने आप कैसे बचा सकते हैं? मेजर टू सेव आर फ्रॉम फ्लड. High embankment must be built to protect the village in the condition. We should grow a number of trees. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए. Trees are known as soil builders. They bind the soil and also pose a natural
बैरियर द फ्लो ऑफ वाटर। और हमें ये पेड़ हैं वो समुद्र के आसपास ही लगाने चाहिए और ताकि जो है वो नमी को अपने अंदर सोख लें। इन द areas prone of flood, the houses should be made raised platform so that to save our house from sinking। जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा हो वहाँ पर हमें घर ऐसी जगह पर से दूर बनाने चाहिए ताकि उसे डूबने का खतरा कम हो। डैम्स एक्ट एज वाटर रिजर्वर एंड आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड।